सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल झोरियो। ये है अपने बायोकेमिस्ट्री 7 डे सीरीज का अपने डे 7, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं अपने लैक ऑपेरॉन पे। और ये जो टॉपिक है ऑलरेडी अपन नीट के टाइम में पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको इसका 3D एनिमेशन वीडियो दिखाऊंगा और ये बताऊंगा यूनिवर्सिटी में आपको किन पॉइंट्स और हेडिंग में लिखना है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी होता है कि यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। सो ये सारी बातें हैं। उसके अलावा मैं आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं तो यार देरी किस चीज से कर रहे हो, जाओ और जुड़ो। मैं ना हमेशा डिस्क्रिप्शन की लिंकों में चीजें डालता रहता हूँ, नई नई चीजें अपडेट करता हूँ। मेरा ऐप आ गया तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लो। ये देखो, मैं मेरी भलाई के लिए नहीं बोल रहा, देखो मेरी एमबीबीएस कंप्लीट होने वाली है, मेरी जॉब लग जाएगी, मैं पीजी भी कर लूंगा, मैं सेटल्ड हूँ मेरी जान। मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए। मेरे ऐप में फ्री में नोट्स अपलोड हैं, फ्री में बुक्स हैं, इंस्टाग्राम में फ्री में मटेरियल है। इफ आप आते हो तो इट्स योर बेनिफिट। सो आप जाइए, चेक करिए, इंस्टाग्राम पे आप ऐड होइए, अच्छे अच्छे मटेरियल आएंगे। सेकंड ईयर का मटेरियल तो डालूंगा फिर मैं। सो जल्दी आते हैं, मिलते हैं और आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, लैक ऑपेरॉन। सो लैक ऑपेरॉन का मतलब क्या होता है? देखो लैक ऑपेरॉन जो है सबसे पहले किसके अंदर रहता है? बैक्टीरिया में रहता है, ठीक है। लैक ऑपेरॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लैक का मतलब जो लैक्टोज होना है, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। अपन देखते हैं भैया बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। तो देखो ये जो है ना, ये एक बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक स्ट्रैंड है, हिस्सा है। तो याद रखना, जो लैक ऑपेरॉन है वो क्या रहता है? अपने बैक्टीरिया का डीएनए का वो वाला पार्ट जहां पे लैक्टोज मेटाबॉलिज्म अपन करवाते हैं उसको बोलते हैं लैक ऑपेरॉन। तो ये वो बैक्टीरिया का जेनेटिक कोड है। सो लैक ऑपेरॉन में क्या क्या रहता है? लैक ऑपेरॉन में सबसे पहले रहता है 3 स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल जीन अपने एमआरएनए बनाते हैं और एमआरएनए से फिर अपना एंजाइम या प्रोटीन बनाते हैं। तो ये आप देख लो, सबसे पहला स्ट्रक्चरल जीन जो है वो है जेड, और इस जेड जीन के कारण अपना बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है? नाम से समझ में आ गया, ये लैक्टोज को लेगा, लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और ये ग्लूकोज गैलेक्टोज फिर जो है बैक्टीरिया अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेगा। फिर वाई जीन जो है ये बनाता है अपना परमिएज एंजाइम। परमिएज एंजाइम क्या करता है? ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल वॉल है, तो परमिएज एंजाइम क्या करेगा? इसके सेल वॉल को परमिएबल बना देगा ताकि लैक्टोज इसके अंदर आ पाए, ठीक है। तो ये परमिएज एंजाइम है। और एक रहता है ए जीन। ए जीन अपना बनाता है ट्रांस असाइलेज, और ट्रांस असाइलेज का फंक्शन अभी तक मिस्ट्री है, मिस्ट्री। अब उनको पता ही नहीं कि ट्रांस असाइलेज क्या करता है बॉडी के अंदर, तो मिस्ट्री एक्चुअली में, ठीक है। तो अपने लैक ऑपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन रहते हैं जेड वाई ए, वो क्या क्या चीज बनाते हैं मैंने वो भी बताया, और क्या काम करते हैं मैंने वो भी बताया। उसके अलावा एक जीन रहता है उसको बोलते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर जीन वाला पार्ट होता है। ऑपरेटर जीन क्या करता है? ये पूरे लैक ऑपेरॉन को ऑपरेट करता है। ऑपरेटर का जस्ट बगल में अपना होता है एक प्रमोटर जीन, और इसी प्रमोटर जीन में ये क्या है? डीएनए। डीएनए पे अगर अपन को आरएनए बनाना है, डीएनए से आरएनए बनाते क्या लगता है? बिल्कुल सही, आरएनए प्राइमेज। तो यही प्रमोटर वाले रीजन पे क्या जुड़ता है? अपना जुड़ता है आरएनए प्राइमेज। और इसी पी के बगल में एक जीन होता है आई जीन। अब ये आई जीन है ना, ये अपना रेगुलेटर जीन भी आप बोल लो या इनिबिटर जीन भी बोल लो। तो ये आई जीन ही पूरा इसको रेगुलेट करके रखता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, अगर मान लो बैक्टीरिया के आसपास वाले एनवायरमेंट में लैक्टोज नहीं है, जाहिर सी बात है ना, अगर बैक्टीरिया है ये, बैक्टीरिया के आसपास एनवायरमेंट में ना लैक्टोज नहीं है, तो क्या तुम खुद बताओ, अगर लैक्टोज नहीं है तो कभी भी बैक्टीरिया को बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जरूरत होगी क्या? होगी क्या? जरूरत नहीं होगी। क्यों? जब बैक्टीरिया के पास में लैक्टोज ही नहीं है तो बीटा गैलेक्टोज का अचार डालेगा तो उसको जरूरत ही नहीं है। तो क्या होता है? बैक्टीरिया ये पूरे जीन के पार्ट को इनहिबिट करके रखता है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य आपसे ये, नॉर्मल स्टेट में बैक्टीरिया ये लैक ऑपेरॉन वाले जेनेटिक मटेरियल को इनहिबिट करके रखता है, इसके एक्सप्रेशन को होने नहीं देता, क्योंकि अपन को लैक्टोज की जरूरत ही नहीं है। बट जैसे ही बैक्टीरिया के पास लैक्टोज आ जाता है देन फिर यहां पे मामला खराब हो जाता है। जैसे ही लैक्टोज आ गया अपन क्या करते हैं? जेनेटिक एक्सप्रेशन करवा लेंगे और ये सारे एंजाइम बनवा लेते हैं। अभी होता कैसे देखो, तो अपन आते हैं पहले नॉर्मल स्टेट में। देखो सो नॉर्मल लेवल पर क्या होता है? बैक्टीरिया का पास लैक्टोज नहीं है तो इसको पूरा इनहिबिट करना है। तो ये जो आई जीन है ना, रेगुलेटर जीन, आई जीन रेगुलेटर जीन, नॉर्मल स्टेट में
हमेशा एक एमआरएनए बना के एक बना लेगा रिप्रेसर। रिप्रेसर ना बोल के उसको इनिबिटर बोल सकते हैं, बात ही की रिप्रेसर इनिबिटर, एक इनिबिटर बनवा लेगा। तो नॉर्मल स्टेट में कंटिन्यूअसली जो इनिबिटर जीन जो है वो इनिबिटर बनाता है, और ये इनिबिटर क्या होता है, जाता है और तो मैंने आपको बताया ना ऑपरेटर जीन पे जाके ऐसे अटैच हो जाता है। अब आप खुद बताओ, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर जीन के सामने इनिबिटर लग गया, तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, वो जैसे ही प्रमोटर पे लगता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि आगे तो इनिबिटर है। और इस तरीके से अपन जो है ना अपना डीएनए से आरएनए बनना अपन रोक लेते हैं नॉर्मल स्टेट में। कैसे? इनिबिटर बनाता है और अपना इनिबिटर जो है ना ऑपरेटर पे जाके अटैच हो जाता है, जिसके कारण क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रमोटर पे जुड़ भी जाता है तो वो इस डीएनए में आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि इनिबिटर ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। वही वाली बात हो गई, जब मैं जा रहा हूं रास्ते पे, मेरे सामने मोटा सा आदमी खड़े हो गए, ऐसे आ जाएगा, जाहिर सी बात है मैं आगे फिर बढ़ ही नहीं पाऊंगा। वैसे ही इनिबिटर ना डीएनए में से आगे खड़ा हो जाता है, आगे भाई मैं तो नहीं जान दे रहा, कर ले जो काटना, और फिर आरएनए पॉलीमरेशन होता है। नॉर्मल स्टेट में ऐसा होता है। बट अब आता है खेल भी कैसे? अगर आपके सेल के पास प्रेजेंट है लैक्टोज, तो क्या होता है, जैसे ही बैक्टीरिया के पास लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज सेल के अंदर आ जाता है। अब तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था लैक्टोज को अंदर आने के लिए प्राइमेज लगता है, यहां तो भी प्राइमेज है ही नहीं। तो क्या होता है ना, नॉर्मल एनवायरमेंट में प्राइमेज जो है निकलता रहता है सेल से। नॉर्मली में थोड़ा थोड़ा प्राइमेज निकलता है, नॉर्मली प्राइमेज निकलता है, जिसके कारण अगर सेल के पास में लैक्टोज है तो अंदर आ जाता है। अब क्या होना है, ये इनिबिटर जीन ने क्या बना दिया, इनिबिटर। लेकिन ये लैक्टोज जो होता है ना, वो जैसे ही इनिबिटर को देखता है वो तुरंत बोलता है ओहो लैक्टोज यू आर सो ब्यूटीफुल, कम ऑन वी विल मेक ए कपल। मतलब अपन लोग क्या है, कपल बन जाए। मतलब एक किस्म का ठरकी किस्म का आदमी होता है लैक्टोज। जैसे ही इनिबिटर को देखा नहीं उसको जकड़ लेता है। मतलब कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि क्या होता है, ये जो लैक्टोज है ना, जो इनिबिटर है ना, वो जैसे ही लैक्टोज को देखता है ये दोनों आपस में ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, लैक्टोज इनिबिटर कॉम्प्लेक्स, जिसके कारण इनिबिटर इनएक्टिव हो जाता है। अगर इनिबिटर इनएक्टिव हो गया तो कभी भी इनिबिटर ऑपरेटर पर नहीं जुड़ पाएगा, और इनिबिटर ऑपरेटर पर नहीं जुड़ता। क्योंकि इनिबिटर ऑपरेटर पर नहीं जुड़ा, यहां प्रमोटर में आरएनए पॉलीमरेज लगता है, और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो पूरे स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्रिप्ट कर देता है और अपना बना लेता है एमआरएनए, लैक एमआरएनए। और लैक एमआरएनए फिर अपने बनाता है तीन चीजें अपनी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसाइडेज। दिस इज नोन एज लैक ऑपरॉन। तो लैक ऑपरॉन क्या है? लैक ऑपरॉन अपना जेनेटिक एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन है बैक्टीरिया के अंदर। और किस तरीके से ये होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा इसका मैंने मैकेनिज्म आपको बताया। अब बात आती है सर आपने हमें क्यों पढ़ाया। देखो मैं सही बताऊं, मुझे इसको तुम्हें पढ़ाने में कोई शौक नहीं आ रहा, क्योंकि अब तुम डॉक्टर बन रहे हो यार, डॉक्टर बन रहे हो, तुम्हें ये सब की जरूरत नहीं है। ये लोग जो बायोकेमिस्ट्री पीजी वगैरह करेंगे ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एग्जाम में आती है, इसलिए मैंने बता दी। लैक ऑपरॉन डॉक्टर बनने के लिए मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, ये बायोकेमिस्ट्री के लिए। सेम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं। मेरे हिसाब से एक नॉर्मल डॉक्टर को उसके लिए की भी जरूरत नहीं है, ये सब साइंटिस्ट वाले लोगों की जरूरत है। हाँ लेकिन अलीजा करके एक चीज होती है, अलीजा वन पढ़ेंगे अभी, अलीजा, पीसीआर, क्रोमेटोग्राफी, ये अच्छी चीज है जो यूनिवर्सिटी में आती भी है 5-5 नंबर में। तो लैक ऑपरॉन का यूनिवर्सिटी में आया तो कैसे लिखोगे? पहले लिखना डेफिनेशन कि लैक ऑपरॉन क्या होता है, देन लिखना स्ट्रक्चर मतलब ये पूरा डायग्राम बना देना और एक एक चीज लिख देना कि स्ट्रक्चर जिन कितने हैं क्या है। देन फिर लिख देना मैकेनिज्म कि इनिबिटर आएगा, इनिबिट का लैक्टोज आएगा, इनिबिट कर जाएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा। तो इन तीन हेडिंग में आपको लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म। मैं आपको क्या करता हूं, एक बार दिखा भी देता हूं, तो क्या होगा ना, तुम्हारे दिल में संतुष्टि आ जाएगी। और वो दिखाने से पहले मेरे पास ना एक वीडियो है तुम्हारे लिए, पहले मैं वीडियो दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप ये जो एनिमेटेड वीडियो देखने वाले हो ना, ये अपने पूरे लैक ऑपरॉन, अगर यहाँ पे देखो तो ये क्या है, ये अपना आई रेगुलेटर जीन या फिर इनिबिटर जीन है, जो क्या बना रहा है, इसने लैक ऑपरॉन का इनिबिटर बना दिया, मतलब कि लैक रिप्रेसर बना दिया। ये जाके जुड़ जाएगा ऑपरॉन से और इस तरीके से अपन रेगुलेट ही नहीं कर पाएंगे। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ चला के, तो ये आप देखिए। तो यहाँ पे क्या है, पूरा अभी अच्छे से एक्सप्लेन होता है यहाँ पे सारी चीजें। तो ये देखिए, ये क्या अपने स्ट्रक्चरल जीन है ZYA,
ZYA क्या, अब देखो ये लैक्टोज है, एनवायरमेंट में लैक्टोज आ गया, ठीक है। अब इसी लैक्टोज जो है ये इनिबिटर को रोक देता है। अब ये स्ट्रक्चरल जीन होता है ना ZYA, इनका एक काम होता है लैक्टोज को अच्छी तरीके से अपना डाइजेशन करवाना बैक्टीरिया के अंदर। अब ये इनिबिटर जीन ने क्या करा, ऑपरेटर पे जाके जुड़ गया। अब क्योंकि इनिबिटर ऑपरेटर पे जुड़ गया तो आरएनए पॉलीमरेज कभी भी आगे नहीं जा पाएगा और अपना कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवा पाएगा। लेकिन जैसे एनवायरमेंट में लैक्टोज आया, लैक्टोज क्या करता है, इनिबिटर पे जाके जुड़ जाता है और इनिबिटर को कर देता है इनएक्टिव। अब इनिबिटर क्योंकि इनएक्टिव हो गया, ये कभी भी ऑपरेटर पे जाके जुड़ ही नहीं पाएगा। क्योंकि वो ऑपरेटर पे नहीं जुड़ा तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे जुड़ के पूरा ट्रांसक्रिप्ट कर देगा डीएनए को, एमआरएनए बना लेगा और एमआरएनए इस तरीके से जो है सारे अपने डिजायरेबल प्रोटीन बना देता है। सो इस तरीके से अपन करते हैं लैक ऑपरेशन का रेगुलेशन। देखो मैंने ना वीडियो इसलिए दिखाई क्योंकि उससे क्या होता है ना, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो यूनिवर्सिटी में आपको कैसे लिखना है, आपको पहले ऐसे डेफिनेशन लिखनी है, देन आपको स्ट्रक्चर ऑफ लैक ऑपरेशन लिखना है, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। देखो जो मैंने अभी मुंह से बोला ना वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। फिर डिप्रेशन की हेडिंग डालना है और देन डिप्रेशन लिखना है, किस तरीके से लैक ऑपरेशन अपन करवाते हैं और एक डायग्राम बनाना है। मेन अपन को ना हेडिंग पता होना चाहिए, किन हेडिंग्स में लिखना है।